क्या आपने कभी सोचा है, इमरजेंसी के दौरान लगभग एब्सोल्यूट पावर होने के बावजूद इंदिरा गांधी इंडिया को एक फुल डिक्टेटरशिप क्यों नहीं बना पाई? चलो इसे इमोशंस के साथ नहीं, बल्कि हार्ड फैक्ट्स और नंबर्स के साथ ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले, इंटेंट अनमिस्टेकेबल था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब उनके 1971 के इलेक्शन को इलीगल पाया, तो इंदिरा गांधी ने जून 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला दिया, लेकिन शाह कमीशन ने बाद में प्रूव किया कि कोई जेन्युइन थ्रेट नहीं था, यह पावर बनाए रखने के बारे में था। बस उन्होंने जो स्टेप्स लिए, उन्हें देखिए। सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड कर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स खत्म, 110,000 से ज्यादा पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, एक्टिविस्ट्स और जर्नलिस्ट्स को अरेस्ट किया गया। पार्लियामेंट का टर्म 6 साल तक बढ़ा दिया गया। 29वें अमेंडमेंट ने पीएम के इलेक्शन को कोर्ट चैलेंज से इम्यून कर दिया। प्रेस को गैग कर दिया गया। आंधी और नसबंदी जैसी फिल्म्स को बैन कर दिया गया। सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड न्यूज ही बाहर आई थी। कांग्रेस एक फैमिली बिजनेस में बदल गई। संजय गांधी का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया। इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो गई। हर डिसीजन इंदिरा और उनके कोठरी से होकर गुजरता था। तो किस चीज ने इसे परमानेंट वन पार्टी रूल बनने से रोका, जैसे चाइना या सोवियत यूनियन? पहला रीजन, इंडियन आर्मी। ये असली फायरवॉल थी। जनरल मानेकशॉ और बाद में जनरल रैना जैसे आर्मी चीफ्स ने इंदिरा को सीधे कह दिया, इंडियन आर्मी अपने ही लोगों पर गोली नहीं चलाएगी। आर्मी की लॉयल्टी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए थी, किसी पर्सन या पार्टी के लिए नहीं। अगर इंदिरा ने मास प्रोटेस्ट्स को कुचलने के लिए आर्मी का यूज करने की कोशिश की होती, तो म्यूटिनी या यहां तक कि सिविल वॉर का एक रियल रिस्क था। दूसरा रीजन, कांग्रेस पार्टी खुद। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जैसी डिसिप्लिन्ड आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं थी। ये एक लूज कोएलिशन थी। कई सीनियर लीडर्स को थ्रेटन्ड फील हुआ, खासकर संजय गांधी के राइज से। जैसे ही इलेक्शंस अनाउंस हुए, जगजीवन राम और बहुगुणा जैसे बड़े नाम डिफेक्ट कर गए। तीसरा रीजन, ब्यूरोक्रेटिक और जुडिशियल रेजिस्टेंस। श्योर, ज्यादातर लोगों ने डर के मारे कंप्लाई किया, लेकिन साइलेंट सैबोटेज भी थी। डिलेड फाइल्स, क्वाइट लीक्स। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस HR खन्ना का अकेला डिसेंट रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया। चौथा रीजन, पब्लिक। फर्स्ट स्टेरिलाइजेशन, 1 साल से भी कम समय में 8.3 मिलियन वेसेक्टोमीज ने आउटरेज पैदा किया, खासकर रूरल इंडिया में। दिल्ली में तुर्कमान गेट जैसी जगहों पर स्लम डिमोलिशंस ने शहरों में भी ऐसा ही किया। मास मूवमेंट्स, JP का मूवमेंट, सत्याग्रह और अंडरग्राउंड प्रेस ने रिबेलियन की स्पिरिट को जिंदा रखा। पांचवां रीजन, इंटरनेशनल प्रेशर। वेस्टर्न मीडिया, UN और यहां तक कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के ह्यूमन राइट्स एब्यूज को उजागर किया। एड और ग्लोबल रेपुटेशन दांव पर थे। तो इंदिरा ने 1977 में इलेक्शंस क्यों बुलाए? सिंपल, उन्होंने मिसकैलकुलेट किया। उन्हें लगा कि इमरजेंसी का डिसिप्लिन उन्हें वोट दिलाएगा। इसके बजाय पब्लिक ने लैंडस्लाइड डिफीट दी। जनता पार्टी को 303 सीटें, कांग्रेस को सिर्फ 154। बॉटम लाइन, ट्रू डिक्टेटरशिप के लिए हर इंस्टीट्यूशन, पार्टी और पब्लिक ग्रुप को अलाइन करना जरूरी था। इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। इमरजेंसी ने हमें लगभग एक वन पार्टी स्टेट बना दिया था, लेकिन आर्मी की न्यूट्रलिटी, पार्टी स्प्लिट्स, ब्यूरोक्रेटिक ड्रैग, मास एंगर और वर्ल्ड स्क्रूटनी ने इंडिया की डेमोक्रेसी को जिंदा रखा।